वाले को पहचानते भी हैं। जब आम मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा। जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद है ना। मैं फिर से सलाम करता हूँ दरियापुर वालों, देखता हूँ आप हजरात जवाब देते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हजरात मोहतरम, आज हम और आप उर्से रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में खिराज अकीदत का नजराना पेश कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों पर अपना ख़ास फजल फरमाई, करम फरमाए। आप देख रहे मिंबर नूर की रेहल पर आपके मस्जिद के ख़तीब व इमाम, ख़तीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत नब्बाज़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा खलीलुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुल कुदसिया की ज़ाते बाबरकात मिंबर नूर की जीनत बनी हुई है। मिंबर नूर पर आलिम नौजवान मौलाना सरताज साहब, मेरे भाई हाफिज़ कारी मोहम्मद साकिब साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज आपके दियार मोहब्बत में मैं हबीब भाई की दावत पर लब्बैक कहकर आपके दियार में हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपने सुनने की कोशिश की नहीं ना तो मैं सुनाने का हुनर जानता हूँ, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको बैठकर मेरी गुफ्तगू को समाअत करना होगा, है ना। और घबराए नहीं, ये मत सोचिएगा कि यार हम ही लोग बैठ गए फंस गए, ऐसा मत सोचिएगा। हाँ, ऐसी महफिल में खुश नसीब लोग बैठा करते हैं। ऐसी महफिल में जो नबी आखिरुज़्ज़मा का ग़ुलाम हाफिज़ रियाजुद्दीन सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ग़ुलाम होता है ना, वही ऐसी बाबरकत महफिल में बैठकर उलमा की गुफ्तगू को समाअत करता है। ठीक है, तो आप घबराए नहीं। जो लोग जलसा देखने आए थे वो देख कर चले गए, आप लोग सुनने आए हैं ना, आए हैं ना सुनने। हाँ, तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत सुन कर जाएंगे। और हैरत हुई यार कि इतना बाबरकत, इतना रहमत वाला महीना, जिस महीने में मुसलमान एक नेकी करता है तो रब्बे कायनात उसे 70 नेकियां अता करता है। इस बाबरकत महीने में, इस बाबरकत रात में, जहां पर मुसलमान अगर यहां बैठकर इबादत की नीयत से सिर्फ बैठ जाता तो जब तक बैठा रहता रब तबारक व तआला उसके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करता रहता है ना। तो आप हजरात अच्छे लोग हैं, अच्छे अंदाज से बैठने वाले लोग हैं। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को समाअत कर लें, फिर आप फैसला कीजिएगा कि आपको घर जाना है कि या मौलाना की गुफ्तगू को समाअत करना है। ठीक है, थोड़ी देर आप समाअत कर लें। हजरात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार हम गरीबों के गम गुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आक़ाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मुहतरम, मैं जब तकरीर करता हूँ तो आँख खोल कर करता हूँ, बंद करके नहीं करता।
मैंने आपसे कहा ना कि नबी पर दुरूद पढ़ो, तो ये आगे वाले नबी पर दुरूद पढ़ रहे थे, पीछे वाले आराम कर रहे थे, सोच रहे थे पढ़ें या ना पढ़ें। जबकि जानते हो नबी पर दुरूद पढ़ने पर रब्बे कायनात हम पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल करता है। ये कब आप सीखोगे, ये कब जानोगे? जब उलमा की महफिल में बैठकर उलमा की गुफ्तगू को समाअत करोगे, तब आपको पता चलेगा कि नबी पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह कितनी रहमत का नुज़ूल करता है, अल्लाह कितनी बरकत का नुज़ूल करता है। इस मिंबर पर हुजूर सैयद मसऊद मियाँ अगर आए होते ना, तो मैं जानता हूँ कि आज आवाम अहले सुन्नत उनके नूरानी चेहरे को देखने के लिए यहाँ बैठी रहती। और हुजूर सैयद मसूद मियाँ अगर नहीं आए हैं ना, फिर भी आप ये सोचिए कि उनका फैज़ान यहाँ जारी व सारी हो रहा है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सिलसिले कलीमिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आप सिलसिले चिश्तिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आप सिलसिले हबीबिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आप सिलसिले अशरफिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आप सिलसिले रज़विया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। ये सारा सिलसिला मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जाता है। मैं आपको ये मैसेज, ये पैगाम देना चाहता हूँ। भाई ताहिर रज़ा रामपुरी जब नातिया कलाम पेश कर रहे थे, तो हमारी आवाम मज़ा लेने के लिए जहाँ बड़ी तेजी से अपने आप में खड़े होकर पूरे ए मुसलमानों नातिया कलाम का लुत्फ ले रहे थे। मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ। आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। आज नबी के मीलाद में हम और आप जाते हैं ना, तो ए मुसलमानों अकीदत का नजराना लेकर नहीं जाते हैं। आज हम नबी के मीलाद में भी जाते हैं तो ये सोच लेकर जाते हैं कि हमें मजा मिलेगा तब हम नबी के मीलाद में शिरकत करेंगे। हकीकत में मुसलमानों आज कौम मुस्लिम ने अपने वकार को इसी तरीके से मजरू किया है। आज दरियापुर की जमीन के मुसलमानों ने अकीदत व मोहब्बत में डूबकर हजरत हाफिज अल्लामा रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुक़द्दस बड़े ही तुझको एहतसाम के साथ मनाया। दिल में तमन्ना आरज़ू थी कि दरियापुर गिरदो नवा के मुसलमान आएंगे, उलमा की महफिल में बैठकर उलमा के जिक्र को सुनेंगे। मगर हमारी कौम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, हमारी कौम के लोगों ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। अगर इसी मिंबर को हटाकर मुसलमानों उलमा को ना बुलाकर, अगर जवाबी कव्वाला और कव्वाल को बुलाकर जहां पर कोई महफिल रखी गई होती ना, तो दावे के साथ कहता हूं कोई मुसलमान यहां से भागने के लिए तैयार ना होता, कोई मुसलमान घर जाने के लिए तैयार ना होता। अगर ए मुसलमानों इसी महफिल को हटाकर किसी आवारा डांसर या लड़की का इंतखाब करके नाच और गाने का प्रोग्राम रखा गया होता, तो हमारी कौम के लोग मजा लेने के लिए यहाँ शिरकत करते हुए नजर आते। आज यही वजह है मुसलमानों कि पूरे भारत के अंदर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, हर जहार जानी मुसलमान को सताने की बात की जाती है। तो इसी दरियापुर का मुसलमान कहता है निसार अहमद निज़ामी, आखिर भारत की जमीन पर हमें सताया क्यों जा रहा है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू क्यों किया जा रहा है। तो सुनो मुसलमानों, आज जो तुम पूरी दुनिया के अंदर निशाना बनाए जा रहे हो, जो तुम्हारी इज्जतों पर हमला किया जा रहा है, जानते हो मुस्लिम होने की बुनियाद पर तुम सताए नहीं जा रहे हो, कुरान पढ़ते हो इस बुनियाद पर नहीं सताए जा रहे हो, नमाज पढ़ते हो इस बुनियाद पर नहीं सताए जा रहे हो। दावे के साथ कहता हो अगर आज दुनिया के अंदर मुसलमान को सताया जा रहा है तो उसके गंदे आमाल की बुनियाद पर सताया जा रहा है। जिन मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर देगा, दावे के साथ कहता हूं अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होंगी, उसकी दुनिया भी सबरेगी, उसकी आखिरत भी सबरती हुई। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाफिज रियाजुद्दीन साहब का तावन उर्स हाफिज रियाजुद्दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है आज कौम मुस्लिम ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। दरियापुर के मुसलमानों आपने भी देखा होगा, अभी उर्स मुक़द्दस में मैं 5 बजे के करीब आपके दरियापुर में आया हूँ। मैंने हालात का जायजा लिया था। मगरिब के बाद मुसलमानों का एक जैन सैलाब यहाँ पर अपने आप में उमड़ता हुआ सैलाब मज़ार की तरफ आ रहा था। आप बताएं मुसलमानों, हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस इलाके के अंदर सुन्नियत के परचम को बुलंद किया था, कुरान की तालीम को आम किया था, नबी
आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को आम किया था। उन्होंने ये तमन्ना, ये आरजू लेकर कुरान की तालीम को आम किया था कि मालदा डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान जब भी मेरा उर्स करेंगे तो जहां पर मेरे मजार पर चादर चढ़ाएंगे ना, वही नबी आखिरुज़्ज़मा की जिक्र की महफिल सजाकर ऐसी महफिल में बैठकर दीन इस्लाम सीखते हुए नजर आएंगे। मगर ए मुसलमानों, आज हालात का जायजा लो। आज मुसलमान को पता ही नहीं है कि नबी पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए, नबी पर सलाम कैसे पढ़ा जाए। हकीकत में मुसलमानों, हालात कितने गंदे हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आओ मैं आपको बताता चलूं, गुफ्तगू का आगाज करता हुआ चलो। हकीकत में मुसलमानों, आपने देखा होगा कि आज हमारे समाज के अंदर क्या किया जाता है। हमने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, नबी पर सलाम पढ़। मुसलमान दरियापुर की जमीन से निकला, चौराहे पर पहुंचा, उसके बाद 4 लोगों में जब बैठ गया ना, तो हकीकत में नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर बहस मुबाहिसा करने पर आमादा हो गया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहने लगा, मेरे भाई, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, अगर उसी महफिल में कोई बदअकीदा बैठा होगा, कोई हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हुजूर सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कोई गुस्ताख बैठा होगा, तो वो उसके चेहरे का जुगराफिया बदल जाएगा, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाएगा, वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। मगर अगर उसी महफिल के अंदर कोई ऐसा मुसलमान बैठा हो जो अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत व तकरीम करता हो, अपने मदरसे के असातिज़ा की इज्जत व तकरीम करता हो, जो पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर जिंदगी गुजारने वाला हो, तो जानते हो उसी महफिल में कहेगा, ए सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस दरियापुर की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूं और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाह। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि अगर मैं इस गुफ्तगू को छोड़कर आगे बढ़ गया ना, तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निजामी सरजमीन गोरखपुर उत्तर प्रदेश की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। आओ एक ऐसी हदीस आपकी निगाहों के सामने रखता चलो जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे आका हमारे दुरूद व सलाम को सुनते हैं। ए मुसलमानों, हदीस रसूल सुनो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूदो सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, के आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूदो सलाम पढ़ेगी, क्या आप उनके दुरूदो सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूदो सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती बारफूं, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूदो सलाम को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और हाँ, ये सिर्फ मेरे जाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूदो सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है, तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूरो नजदीक के सुनने वाले बुका, दूरो नजदीक के सुनने वाले बुका, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काशे महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक
जिंदाबाद तो जिंदाबाद। हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, आप अगर ये सोच रहे हो कि निसार अहमद निज़ामी गुफ्तगू कहाँ से शुरू कर रहा है, नबी पर दुरूद सलाम से गुफ्तगू कर रहा है, तो सुनो मुसलमानों, में आपको बताना चाहता हो हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो या सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो या उड़ीसा की ज़मीन से हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो या मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो, दुनिया के अंदर जितने भी औलियाए किराम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है ना, हकीकत में ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब तबारक व तआला इस दुनिया को वजूद में ना लाता। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। ए मुसलमानों, जहां तक की रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान भी किया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हेतूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को ना नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़मा आतैनाक व कुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीदी व हुब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों को उम्मते मोहम्मदिया में पैदा किया है। हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता है। मुस्नबी आखिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि अगर उम्मते मोहम्मदिया को पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जमीनो समा को पैदा न करता, मकीनो मका को पैदा न करता, लौहो कलम को पैदा न करता, चाँदो सूरज को पैदा न करता, नबातात जमादात को पैदा न करता, हैवानात मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीसे कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने आली शान है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अजहर तो रबूबिय्या, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीसे कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया बहाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़अते मुस्तफ़ा, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बहुत खूब। हजरत मोहतरम, गुफ्तगू समझ रहे हैं ना जी हाँ? है? हाँ, थोड़ी देर सुन सकते हैं ना? सुनेंगे? हाँ, सब लोग सुनेंगे? हाँ मेरे भाई यार, अगर किसी को जाना है ना तो उठकर जा सकता है, क्योंकि जब गुफ्तगू के दौरान कोई उठक बैठक करता है ना तो दुनिया कितना भी बड़ा खतीब हो उसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है? हाँ, अगर किसी को जाना है किसी ज़रूरत से तो जा सकता है, लेकिन बीच में मेरे भाई उठो मत। हाँ, मैं बहुत देर तक नहीं बोलूँगा, जब तक आप सुनेंगे तब तक ही बोलूँगा। ठीक है? हाँ, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा है भी नहीं, है ना, सहरी भी तो करना है। हाँ, तो हज़रत मोहतरम कहने का मकसद ये है कि रब्बे कायनात ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मैं आप तमामी हजरात को बताना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान की ज़मीन पर अगर दीन इस्लाम फैला है ना तो ये औलियाए किराम की बुनियाद पर फैला है। आप मुल्क हिंदुस्तान की ज़मीन की तारीख उठा ले मुसलमानों, यहाँ पर लोगों ने कलमे शहादत का इकरार किया है तो
सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बुनियाद पर फैला है। इस मुल्क हिंदुस्तान पर जितने भी औलियाए किराम आए हैं, उनका अगर कोई राजा है तो वो कोई और नहीं, अजमेर का ख्वाजा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है, आप हजरात को भी पता। हजरत मुहतरम कहने का मकसद ये है, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख उठाएं। आओ मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को अगर अंजाम ना दिया होता तो आज भारत के हर चहार जानिब पर जहां देखो औलियाए किराम की मज़ार दिख रही है। आपके इसी दरियापुर की ज़मीन पर हज़रत अल्लामा हाफिज़ रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार अक़दस हम सब की निगाहों के सामने है। ए मुसलमानों, यहाँ के लोगों से पता चला कि हाफिज़ रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद की इमामत के लिए यहाँ तशरीफ यूपी की ज़मीन से लाए थे। उन्होंने नमाज की अदायगी करी, कुरान की तालीम को आम किया। आज उन्हीं की देन है कि आज सुन्नियत मालदा की ज़मीन पर पनप रही है। आज मालदा की ज़मीन पर सुन्नियत आम हो रही है। लोगों ने जो पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है, वो हाफिज़ रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वजह से डाला है। और हकीकत है मुसलमानों, हम अपने उलमा की इज्जत करें, हम अपने उलमा की खिदमत करें, इसलिए कि हाफिज़ रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस मालदा की ज़मीन पर, यहाँ दरियापुर की ज़मीन पर दीन की तबलीग के लिए आए थे, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आए थे। जिस तालीम को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भारत की ज़मीन पर आम करके लिए आए थे। ए मुसलमानों, हाफिज़ रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्हीं की तालीम को सीने में बसाकर यहाँ के लोगों को अपने आप में सैराब करने के लिए आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब इसी भारत की जमीन पर तशरीफ लाए ना, मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर, अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजमेर की पाक जमीन पर तशरीफ लाए हैं। दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, कुरान की तालीम को आम कर रहे हैं, नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की इताअत कर रहे हैं। ए मुसलमानों, कुछ लोगों ने देखा कि ये बाबा हिंदुस्तान की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देगा। उस वक्त के राजा पृथ्वीराज चौहान के पास कुछ लोग शिकायत लेकर पहुंचे, कहने लगे राजा, एक बाबा बुल के हिंदुस्तान की जमीन पर आया है, वो अपनी इस रब की इस तरीके से इबादत करता है, उसकी इबादत को ऐसा पता चलता है, ऐसा मालूम होता है कि बहुत तेजी से यहाँ पर वो मजहब अपने आप में आम हो जाएगा। राजा पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पैगाम भेजा कि आप हमारे यहाँ आकर हमसे हमारे दरबार में मुलाकात कीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भारत की जमीन पर लश्कर लेकर नहीं आए थे, भारत की जमीन पर हथियार लेकर नहीं आए थे, चंद मुसलमानों को अपने साथ लेकर आए थे, चंद गुलामों को अपने साथ लेकर आए थे। जब राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी को ले जाया गया है, तो हकीकत में मुसलमानों उनके साथ एक गठरी थी, उस गठरी में आसा कसा अपने आप में असा था और काशा था, और उसी गठरी के अंदर मुसल्ला था जिस पर खड़े होकर वो नमाज की अपने आप में नमाज की अदायगी करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे हैं, राजा ने बाबा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इरशाद फरमाया, कहा ए बाबा ये बता, तू हिंदुस्तान की जमीन पर क्या करने के लिए आया है, इस भारत की जमीन पर किस काम को अंजाम देने के लिए आया है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, ए मुसलमानों, हम मुसलमानों को कलमा पढ़ाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी को पेश करने के लिए आए हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान से गरीब नवाज ने कहा था, राजा सोन, मैं भारत की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देने के लिए आया हूँ, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आया हो, लोगों को कलमे शहादत पढ़ाने के लिए आया हो, लोगों को नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को सिखाने के लिए आया हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बाब राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, बाबा तुम अपने आप में ऐसा पता चलते हो कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुमसे पहले भी तुम्हारे मजहब के मानने वाले इस भारत की जमीन पर आए, हथियार के साथ आए थे, लश्कर के साथ आए थे, मगर वो लोग 2-4-10 दिन ना टिक पाए, वो अपने आप में भारत को छोड़कर भागना पड़ा। तो तुम यहाँ पर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम कैसे दे पाओगे। तो ए मुसलमानों, हम सब के राजा ने, हम सब के ख्वाजा ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितना प्यारा पैगाम दिया था। सैयद मसऊद मियाँ के जद्दे अमजद ने कितना अच्छा पैगाम दिया था मुसलमानों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा था, राजा पृथ्वीराज चौहान सुन सुन, अब तक जितने भी लोग मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर आए थे, अपनी
अपनी ताकत पर भरोसा करके आए थे, अपनी लश्कर पर भरोसा करके आए थे, अपने आप पर भरोसा करके आए थे। मगर गरीब नवाज भारत की जमीन पर आया है तो अल्लाह रसूल पर भरोसा करके आया है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला भारत की जमीन पर मैं दीन की तबलीग को अंजाम भी दूंगा, और भारत की हर गली में लोग नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ते हुए सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। देख भी रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में चले जाओ, किसी भी इलाके में चले जाओ, हर जगह ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले मौजूद है, हर जगह ए मुसलमानों कलमे शहादत पढ़ने वाले मौजूद है। आज मुल्क हिंदुस्तान के हालात ठीक नहीं है, भारत की जमीन पर आज अलग अलग कानून लाकर मुसलमानों को ए मुसलमानों सताने की बात की जा रही है। अभी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर CAA का कानून नाफिज किया गया है। मुसलमान अपने आप में परेशान है, सोचने पर आमादा है, मौला हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है। मुसलमान डरा सहमा हुआ है। 2018 के अंदर जब इस कानून की बात की गई थी ना, तो ए मुसलमानों बंगाल की खाड़ियों से लेकर महाराष्ट्र तक मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला था। तो हमारे मसाजिद के अइम्मा, हमारे मदारिस के उलमा अपनी तकारीर में चीख चीख कर कह रहे थे, मुसलमान जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर तू खेत खलियान अपने मकान का कागज दुरुस्त करा रहा है, इस कागज को दुरुस्त कराने से पहले तू अपने ईमान को दुरुस्त कर ले, अपनी मस्जिदों को आबाद कर ले। रब का फरमान है, जो मेरे घर को आबाद करता है मैं उसके घरों को आबाद। सुभान अल्लाह। और हकीकत में मुसलमानों मैं आपको मैसेज और पैगाम देने की बात कर रहा हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जिंदगी की तारीख उठाओ। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भारत की जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है, आओ मैं आपको मैसेज और पैगाम देता हुआ चलो। आज मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला है, हर चार जानिब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी फिलिस्तीन की जमीन पर मजलूमों पर किस तरीके से ए मुसलमानों अपने आप में वहां के मजलूम मुसलमानों के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है। फिलिस्तीन की जमीन पर हमारी बहनों के वकार को किस तरीके से मजरू करने की बात की जा रही है। इसी रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान रखकर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हैं। मगर उन फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों की जिंदगी उठाकर देखे, वहां के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठाकर देखे कि वो मजलूम मुसलमान किस तरीके से दर दर की ठोकरें खाने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों किसी के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। मुसलमानों एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में रिपोर्ट देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे घास को खाकर अपनी पेट की भूख को मिटाने पर आमादा है। पानी नहीं मिल रहा है, जो भी गंदा पानी मिल रहा है उसी पानी को पीकर अपनी जान की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। ए मुसलमानों अल्लाह की किस तरीके से इबादत कर रहे हैं, कुरान की किस तरीके से तालीम को आम कर रहे हैं। फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी उठाकर देखो मुसलमानों, आज तुम अपने आप में घर के अंदर 3 टाइम के बजाय 4 टाइम का खाना खाकर हकीकत में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हो। मगर फिलिस्तीन के मजलूम छोटे छोटे बच्चे अल्लाह का किस तरीके से शुक्र अदा कर रहे हैं, रब की बारगाह में किस तरीके से सजदा कर रहे हैं। ए मुसलमानों, फिलिस्तीन के मुसलमान अगर आज लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो अपने आप को बचाने के लिए नहीं, हम मुसलमानों के किबले अव्वल बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मुसलमानों को चाहिए कि हम फिलिस्तीन मजलूम मुसलमानों के लिए अल्लाह के घर में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करके हकीकत में उन मुसलमानों के लिए दुआए खैर करे। इसलिए मुसलमानों, सिर्फ चाय की दुकानों पर बैठकर, चौराहों पर बैठकर उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उनके लिए कुछ करना है तो रब की बारगाह में सजदा करके, आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करके उन मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं करो। दावे के साथ कहता हो, अगर मुसलमान दुआ करेगा तो रब तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर वहां के मजलूम मुसलमानों की इज्जतों की हिफाजत करता हुआ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत में मुसलमानों, भूख जब लगती है तब भूख का एहसास होता है। हकीकत में आज जो सोशल मीडिया पर वीडियो गर्दिश कर रही है ना, कभी उसको करीब से देखना कि किस तरीके से उन मासूम बच्चों की जिंदगी अपने आप में ए मुसलमानों अपने आप में कट रही है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 13,000 बच्चे भूख की तड़प की वजह से मर गए। मुसलमानों, ए मुसलमानों, यह क्या हो रहा है? हम और आपको चाहिए कि रब का शुक्र अदा करें, अल्लाह की इबादत के लिए हम अपने आप को, अपने कदम
को बढ़ाए। और हकीकत में परेशान होने की बात नहीं है मुसलमानों। आज बहुत से मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला है कि हमारा क्या होगा, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू कर दिया जाएगा। हम और आपको परेशान होने की जरूरत रही है, इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान की जमीन का अगर कोई राजा है तो कोई और नहीं, वो हिंद का ख्वाजा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हकीकत में जब NRC NPRC AA की बात चल रही थी तो मैं भारत की जमीन के अलग अलग चक्कर को लगाया था। मैं उस वक्त दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे रहा था। मैंने देखा था कि मुसलमानों के चेहरे का जुग्राफिया बदलता जा रहा था। मैंने मुसलमानों से अपनी तकरीर के दौरान कहा था, मुसलमान परेशान होने की जरूरत रही है। ये तो जमीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की जमीन है, उनकी जमीन है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसी भारत की जमीन पर जब अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर पहुंचे हैं, अजमेर की पाक जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह पहुंचे। हकीकत में मुसलमानों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। एक दिन की बात है कि पृथ्वीराज चौहान के ऊंट जहां बांधे जाते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसी मैदान में पड़ाव करते हैं, उसी मैदान में जाकर बैठ जाते हैं। हकीकत में राजा को गुलाम आते हैं, कहते हैं बाबा आपको जहां से उठना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था कि मैदान बड़ा है, तुम कहीं और पर ऊंटों को बांध लो। उन लोगों ने कहा था बाबा नहीं, राजा के ऊंट यही बैठते हैं तो यही बैठेंगे। तो ए मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा था कि राजा के ऊंट यही बैठते हैं तो यही बैठे रहेंगे। इतना कहकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर मोहल्ला की जमीन से उठकर सफर करने लगे। जब दूसरा दिन गुजरा है, राजा पृथ्वीराज चौहान के गुलाम आए हैं, उन ऊंटों को उठा रहे, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़े बड़े ताकतवर आए, उन ऊंटों को उठा रहे, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। ए मुसलमानों, जितने भी पहलवान थे उनकी ताकत फेल हो गई, मगर ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ए मुसलमानों, बिला शुबहा यही से एक पैगाम ले लो कि अगर गरीब नवाज ऊंटों को बैठने का हुक्म देते तो इतनी ताकत के, इतनी राजा के गुलामों के अंदर इतनी ताकत रही है कि उन ऊंटों को उठा सके। तो ये हिंदुस्तान की जमीन तो गरीब नवाज की जमीन है। जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का मजार है तब तक भारत की जमीन पर मुसलमान आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? तो हम और आपको चाहिए मुसलमानों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने और सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो कटरा शरीफ की ज़मीन पर आराम फरमा है, ए मुसलमानों, उनकी ज़िंदगी की भी तारीख अपनी निगाहों के सामने रखें कि इन बुजुर्गान दीन ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया था, कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया था। यही रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है ना, रमज़ान के महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की कोशिश करें, आप अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ए मुसलमानों, रब्बे कायनात ने हजरत अल्लामा हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कितना अपने आप में अच्छी मौत अता किया था कि दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो ऐसे महीने में, ऐसी तारीख में जो रहमतों और बरकतों का महीना है, जो रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, रमजान के महीने में गरीबों की इमदाद किया करो। आपके पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद किया करो, कोई यतीम है तो उसकी मदद किया करो। इसलिए कि औलिया इकराम ने, बुजुर्गान दीन ने अपने गांव, अपने मोहल्ले के यतीमों की बड़ी इमदाद की है, अपने मोहल्ले, अपने गांव के गरीबों की बड़ी मदद की है। ए मुसलमानों, यहीं पर इतना बड़ा मजमा लगा है ना, अगर इस मजमे से पूछ लो कि मुसलमान खड़े होकर बता कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को आखिर गरीब नवाज क्यों कहा जाता है, तो दावे के साथ कहता हूं अक्सर लोग खामोश हो जाएंगे। इसलिए कि हमारी कौम के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की हिस्ट्री उठाकर पढ़े, इतनी फुर्सत कहाँ है कि सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हिंदुस्तान की जमीन से लेकर बांग्लादेश और अगर अलग कंट्रियों में जाकर दीन की तबलीग को अंजाम दिया, उनकी हिस्ट्री को उठाकर पढ़ने की हमारे पास फुर्सत कहाँ है। हमारे पास तो अखबार पढ़ने के लिए फुर्सत है, हमारे पास न्यूज चैनलों पर बैठकर ए मुसलमानों खबर देखने के लिए फुर्सत है, मगर दीन की किताबें पढ़ने के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। मुसलमानों, अपने वक्त का इस्तेमाल करो, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अपने कदम को बढ़ाओ। जब वक्त मिले ना तो बुजुर्गों की किताबों को उठाकर उसका मुताला करने की कोशिश करो। ये रमजान का महीना जैसे ही खत्म होगा, रमजान के बाबरकत महीने के बाद रब्बे कायनात हम मुसलमानों को एक दिन मेहमानी का दिन अता करेगा, जिसे ईद का दिन कहा जाता है। ईद के दिन से पहले पहले मुसलमानों अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले की यतीमों की मदद करने की कोशिश करो, गरीबों की इमदाद करने की कोशिश करो। हमारी घर की माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई है, इनको भी मैसेज दूंगा, इनको भी पैगाम दूंगा कि अपने अपने पड़ोस में देखो कि कोई गरीब की बेटी अपनी गुर्बत पर रो ना दे,
कोई गरीब का बेटा अपनी गुर्बत की वजह से आंखों से आंसुओं के कतरात को ना जारी करे। हकीकत में मुसलमानों, इसी रमजान के महीने में जब ईद का दिन आएगा ना, उस दिन अगर कोई मुसलमान किसी यतीम की मदद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा तो रब तबारक व तआला उस मुसलमान को जन्नत में आला मकाम अता करेगा। इसलिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अगर गरीब नवाज का लक़ब मिला है तो ईद के दिन मिला है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है, अभी बचपन की उम्र है ख्वाजा गरीब नवाज की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बचपने के आलम में ईद का दिन है, जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान खुशी और मसरत और शादमानी में डूबा हुआ है, जिस दिन दुनिया का मुसलमान खुशियां मना रहा है, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहा है। और हकीकत मानों में जब ईद का दिन होता है तो बड़ों से ज्यादा बच्चों को खुशियां होती है, इसलिए कि बच्चे ईद के दिन का इंतजार करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की भी उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है, अभी बचपने के आलम में गरीब नवाज है। ए मुसलमानों, अम्मी ने खूब अच्छी तरीके से तैयार किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिबास पहनने के बाद अपने घर से निकलते हैं, ईदगाह की तरफ जाते हैं। अम्मी से कहते हैं, अम्मी मैं भी ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी करूंगा, आज मैं रब की बारगाह में सजदा करूंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने घर से निकलकर ईदगाह की तरफ जा रहे थे। ए मुसलमानों, अपने आप में संजर की जमीन के मुसलमान भी ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, मगर ईदगाह के रास्ते में एक यतीम, एक गरीब अपनी गुर्बत पर रो रहा था, फटे पुराने कपड़े पहनकर अपनी गुर्बत पर रो रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, अपने आप में गर्दो गुबार में लिपटा हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की निगाह जब उस नौजवान पर पड़ी, उसके करीब पहुंचकर सलाम करते हैं कि ए अब्दुल्ला, ये बता, आखिरी आज तो ईद का दिन है, आज पूरी दुनिया का मुसलमान खुशी और मसरत और शादमानी में डूबा हुआ है, आज कोई ईद की खुशियां मना रहा है, आज कोई अल्लाह की तरफ से मेहमानी का दिन पाकर आज अल्लाह की रजा के खातिर हर कोई जिंदगी के अरकान को पूरा कर रहा है, मगर आज ईद के दिन आज अपने आप में अपनी जिंदगी के वकार को तुम मजरू क्यों कर रहे हो? आज तो तुम्हें अपने आप में गर्दो गुबार में क्यों लिपटे हुए हो? आज तो तुम्हें अच्छा लिबास पहनना था, अच्छा कपड़ा पहनना था। हकीकत में मुसलमानों, नौजवान से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इतना पूछा है तो नौजवान के आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं। नौजवान कहता है, हसन भाई, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, मैं अपने आप में आंखों से नाबीना हूं, तुम्हें यह भी खबर होना चाहिए कि मेरे माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मैं अपने आप में यतीम हूं, मेरे जितने रिश्तेदार थे मेरी गुर्बत को देखकर सारे लोगों ने रिश्ते को भी तोड़ दिया है। और हकीकत में मुसलमानों, दुनिया का यही निजाम हो चुका है, अगर हमारी रिश्तेदारी में कोई गरीब शख्स होता है, कोई गरीब होता है, तो ए मुसलमानों, हम उसके रिश्ते को तोड़ दिया करते हैं, उसको अपने दरवाजे पर बुलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए कि वो पैसे से कमजोर हो चुका है, वो गरीब हो चुका है, अब हमें उसे इज्जत देने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हमारी रिश्तेदारी में अगर कोई बहुत अमीर होना, अगर सगा रिश्तेदार हकीकी रिश्तेदार नहीं है, नस्लन बादा नस्लिन जोड़ने पर कहीं से कोई रिश्ता मिल रहा है, तो हमारी कौम के लोग फख्र से बताते हैं, वो हमारा फूफा लगता है, वो हमारा खालू लगता है, वो हमारा मामू लगता है, वो हमारा चाचा लगता है। हकीकत में अमीरों से रिश्ता जोड़ने के लिए हम ए मुसलमानों बड़ी तेजी दिखाते हैं, लेकिन गरीब की गुर्बत को देखकर उसकी इज्जतों को पामाल करते हुए नजर आते हैं। हमने जहां तक महसूस किया है कि जो इंसान अपने अमीरी होने का ढिढोरा पीटता है, अमीर रिश्तेदार का ढोप जमाता है, जब अमीर के घर पहुंचता है ना, तो एक चाय भी उसको ठीक तरीके से नहीं मिलती है, फिर भी उसकी रिश्तेदारी का ढोंग रचने पर आमादा होता है। लेकिन जिस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाता है, उस गरीब पर कभी जाकर उसके दरवाजे पर देखो, अगर उसके किचन के अंदर उसके अंदर कुछ भी ना होगा, फिर भी मोहब्बत का नजराना पेश करते हुए नजर आएगा। इसलिए मुसलमानों, गरीबों पर तरस किया करो, गरीबों की इमदाद किया करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की बारगाह में जब उस नौजवान ने कहा था, गरीब नवाज सुनो सुनो, मेरा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया के लोग मुझे सता रहे हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 9 साल की उम्र में उस नौजवान से कहते हैं, नौजवान सुन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुन, मैं तुझे भाई का प्यार दिलवाऊंगा, माँ की ममता का प्यार दिलवाऊंगा, भाई बाप का साया तुझे दिलवाऊंगा, चल मेरे घर में तुझे गुस्ल करवाता हूँ। हकीकत में उस नौजवान की कलाई को पकड़कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने घर को लेकर आते हैं। और लाने के बाद ए मुसलमानों, घर को जैसे ही आए हैं ना, अम्मी जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखती है, माँ ने कहा था कि ए बेटा हसन, तुझे तो ईदगाह
की तरफ जाना था, तुझे तो ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए जाना था। ए बेटा हसन तू घर को क्यों चला आया? तो जानते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कितना प्यारा जवाब दिया था। कहा था अम्मी अगर मैं आज इस नौजवान को अपने घर ना ला आता ना तो रब तबारक व तआला संजर के जितने भी मुसलमान हैं उनकी नमाजों को उनके मुंह पर मार देता, उनके रोजों को उनकी मुंह पर मार देता। इस बुनियाद पर कि एक गरीब अपनी गुर्बत पर रो रहा है, एक गरीब अपनी गुर्बत पर रोकर अपनी यतीम होने पर रो रहा है। रब तबारक व तआला यहाँ के मुसलमानों की नमाज को उसके मुंह पर मार देता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला ने अपनी अम्मी से कहा है अम्मी मैंने इससे कहा है कि तुझे माँ का प्यार दिलवाऊंगा, भाई का प्यार तुझे दिलवाऊंगा, मैं अपने आप में बाप का साया दिलवाने के लिए आया हूँ। उस नौजवान को गुस्ल कराया जाता है। नौजवान जब गुस्ल करके फारिग हुआ ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उसको लिबास दिया है। लिबास पहनने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस नौजवान को लेकर जैसे ही अपने घर से निकले हैं, गरीब नवाज आगे आगे चल रहे थे, उस नाबीना नौजवान की कलाइयां को पकड़कर आगे चल रहे थे, नौजवान उनके पीछे पीछे चल रहा था। रब फरिश्तों से इरशाद फरमाता है फरिश्तों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जो मेरे महबूब का दुलारा, मेरे महबूब का बेटा जो मोहम्मद हसन अपने आप में उस नाबीना लड़के को लेकर जा रहा है, उसे हसन कह के ना पुकारो बल्कि जाकर उसे गरीब नवाज कह के पुकारो। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चल रहे थे तो गैब से आवाज आ रही थी दुनिया वालों ये जो बच्चा जा रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तो गरीबों की मदद करने वाला, गरीबों को नवाजने वाला गरीब नवाज जा रहा है। और वो नौजवान अपनी जबान से कह रहा था कि सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। और हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहा जाते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते ख्वाजा गरीब नवाज, करामते गरीब नवाज, नारे तकबीर, उर्से हाफिज रियाजुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हजरात मोहतरम थके नहीं है ना भैया? हाँ अभी थोड़ी देर सुन सकते हैं ना? हाँ हाँ ऐसा नहीं है कि मैं बोझ बन रहा हूँ, ताहिर भाई को लाया जाए। हाँ 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 जी जी सुनेंगे आप लोग। हाँ यार कम हो लेकिन मजमे में दम हो, है ना? हाँ ठीक है जी। हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान साहब जो मस्जिद के खतीब व इमाम हैं, शान व शौकत के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह इनके इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए। और इमाम की इज्जत करना चाहिए, ठीक है? मैं भी गुफ्तगू करूँगा, जब तक सुनेंगे तब तक सुनाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? लेकिन आप लोग नात पसंद करते हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ 2-3 शेर पढ़ ही दूँ। पढ़ दूँ? पढ़ दूँ? सुनेंगे कितने लोग? सुनेंगे ना? सरताज भाई सुना दें। हाँ सुनेंगे ना भैया? हाँ या अली जिंदाबाद, 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 अल्लाह या रसूल। हजरात मुहतरम अब देखिए इंडिया का बहुत ही मशहूर व मारूफ नात खां है ना, शहनशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा आबरूए तरन्नुम तोतिए हिंद जनाब ताहिर रज़ा रामपुरी है ना, मेंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। मैं उतना अच्छा तो पढ़ नहीं पाता हूँ लेकिन फिर भी मैं सुनाऊंगा, ठीक है? सुनेंगे ना? हाँ लेकिन जैसे ताहिर भाई को सुन रहे तो ऐसे ही सुनना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ ऐसा ना हो कि उनको अलग सुन रहे थे मुझे अलग सुनो, है ना? ऐसा नहीं होगा ना हबीब भाई, है ना जी? यहाँ आने के बाद मालदा में यार हकीकत में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों की मोहब्बत। मैं लैंग्वेज नहीं पसंद समझ पाता कि यार क्या बोल रहे हैं, लेकिन लोगों की अकीदत समझ में आती है, ठीक है? हाँ तो सुनेंगे? पढ़ दें? हाँ कहें मचल कर सुबहान अल्लाह, है ना जी? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद
मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है? हाँ, अब देखता हूँ कितना अच्छा लग रहा है। कहें सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? जी जी। हाँ, तो ताहिर भाई जब पढ़े तो आप इनाम देंगे, है ना? और जब कोई खतीब पढ़ेगा तो आप बैठे रहेंगे, है यार, नाइंसाफी है ना? हाँ, कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सिमते अच्छा लग रहा है? हाँ यार, तो कम से कम कुछ तो बोल दिया करो। हाँ, कहे सुभान अल्लाह। ओह जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का बहुतारा है। ओह जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का बहुतारा है। जुल्म हुए कितने उस पर सीने पे रखे पत्थर, फिर भी लब पे जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अगर आप सुने नहीं सुनेंगे तब भी सुनाऊंगा, है ना? हाँ ठीक, सुनेंगे ना? अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ यार, ऐसी बाबरकत महफिल बार बार नहीं रखती, ठीक है? हाँ, ऐसी महफिल में अल्लाह की रहमत और बरकत का नुज़ूल होता है। तो मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहते हैं ये जिन्नो बशर, कहते हैं ये जिन्नो बशर, कहता जंगल कहता शजर, कहता है पत्ता पत्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, आज दुनिया के अंदर जितने भी अदियान व मज़ाहिब हैं, सबका असल मकसद यही बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक, अपने माबूद हकीकी तक पहुँच जाए और उसकी रज़ा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्तो ताज को लात मार कर जंगलों और बियाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदार इलाही की हसरत में परवाना वार फिरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे,
एक जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं हर हाल में तेरी रजा पर राजी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकूम, खादिम हो या मखदूम, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या वज़ीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, इराकी हो या ईरानी, अमरीकी हो या अफगानी, रूसी हो या चीनी, मिस्री हो या जापानी, इसराइली हो या फिलिस्तीनी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान अरबी हो या अजमी, मशरकी हो या मगरबी, शुमाली हो या जुनूबी, अरशी हो या फरशी, अजी मिस्टर हो या मास्टर, जज हो या कलेक्टर, हाफिज हो या कारी, आलिम हो या जाहिल, मुफ्ती हो या मुस्तफ्ती, हाजी हो या काजी, मुदर्रिस हो या मुफस्सिर, मुहर्रिर हो या मुअर्रिख, खतीब हो या मुकर्रिर, मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हम्बली, मालिकी हो या शाफी, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरकाती हो या अशरफी, रज़वी हो या निज़ामी। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, यानी सिद्दीक़ अकबर हो या फारूक आज़म, उस्मान गनी हो या मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज हो या हसन मुजतबा, हुसैन आज़म हो या शुहदाई करबला, इमाम आज़म हो या गौसे आज़म, गरीब नवाज हो या बंदा नमाज के सूदाराज, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी हो या सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी, फरीदुद्दीन हो या बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो या शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो या मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस किचौचवी या मुहद्दिस अल्फसानी, हारून रशीद हो या ख्वाजे उस्मान हारूनी, शामीना हो या यहया मुनीरी, शाह अजमल हो या खतीबुल हिंद संभली, औरंगजेब आलमगीर हो या साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया हो या अब्दुल कादिर बदायूनी, शाह बरकतुल्लाह हो या सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलंग हो या हाजी अली, सदरुल शरीया हो या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो या बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी हो या मखदूम सिमनानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम गज़ाली, मुहद्दिस आज़म हो या मुफ्ती आज़म, हुजूर खतीबुल बराहीम सूफी निज़ामुद्दीन हो या हुजूर ताजुल शरीया अल्लामा अख्तर रज़ा खां कादरी अज़हरी, या हुजूर सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो या हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इस दुनिया में बसने वाला हर इंसान रब तबारक व तआला की रजा चाहता है। ए मुसलमानों, ये सोचते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जा। ए मुसलमानों, कहने का मकसद ये है कि मैंने इतने औलियाए किराम के नामों को शुमार किया, इनकी जिंदगी की तारीख उठाओ। ये नमाजों की पाबंदी भी करते थे, कुरान की तिलावत भी करते थे, अल्लाह रसूल की इताअत भी करते थे, फिर भी इनकी तमन्ना आरज़ू होती थी कि ए रब तबारक व तआला तू हमसे राजी हो जा। और हकीकत में मुसलमानों, रब्बे कायनात इन औलियाए किराम से राजी है। यही वजह है कि इनके दरबार से मुसलमान फैज़याब होते हुए सुभानअल्लाह, बहुत है ना, माशाअल्लाह। मैं बताऊं, मैंने लगभग बहुत से औलियाए किराम के नामों को शुमार कर दिया। अब मैं इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि ए मुसलमानों, मैंने गरीब नवाज की ज़िंदगी की तारीख आपको बता दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है। यहाँ दरियापुर और इर्दो गिर्द के लोग आए हुए हैं, इनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इनको बताना चाहता हूँ। आज मेरे मोहल्ला की पाक ज़मीन से लेकर मुसलमानों, आप हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार तक तमाम औलियाए किराम की ज़िंदगी का मुशाहिदा कर लो। इसी मालदा की ज़मीन पर मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके पीरो मुर्शिद शेख सिराजुद्दीन सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार अक़दस है। इसी मालदा की ज़मीन पर हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार अक़दस है। ए मुसलमानों, मालदा और बंगाल की ज़मीन पर औलियाए किराम का फैज़ान बड़ी तेज़ी से जारी हो रहा है। हकीकत में आला हज़रत का फैज़ान
देखना हो तो मालदा की जमीन पर आ जाओ। ए मुसलमानों, शेरे पेशे अहले सुन्नत के फैजान से माला माल होना हो तो हकीकत में मालदा की जमीन पर आ जाओ। और ए मुसलमानों, जहां पर हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सुल्तानुल मुनाज़रीन हजरत अल्लामा मुफ्ती शेरे पेशे अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपना मुरीद भी बनाया और खिलाफत से भी नवाजा। उन्होंने पैगाम दिया, बाबू आप जाइए मालदा की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम दीजिए, वहां पर मुसलमानों को सही रास्ता दिखाइए, वहां पर मुसलमानों को कुरान की तालीम की तरफ लेकर आइए। मगर आज मालदा के मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठाकर जब देखने की कोशिश की गई तो ए मुसलमानों, आज मुसलमान उनकी तालीम से कोसों दूर होता हुआ नजर आ रहा है। आप तालीमात मुस्तफ़ा उठाकर देख लो, औलिया इकराम की जिंदगी की तारीख उठाकर देख लो। आपके इसी बस्ती के अंदर सैयद मसऊद मियाँ भी आते हैं। ए मुसलमानों, सैयद मसरूर मियाँ के दुलारे, हकीकत में उनकी बारगाह में जाकर उनसे भी पूछ लेना कि हिंदुस्तान की जमीन पर जितने भी औलिया इकराम तशरीफ लाए, इन औलिया इकराम के मज़ारे अक़दस के बगल में अल्लाह के घरों की तामीर क्यों कराई गई है। चाहे अभी मेरे मोहल्ला की जमीन की तारीख उठा दो। अभी मैं जब मालदा की जमीन पर आया था ना तो हलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया, वहां भी मज़ारे अक़दस से सटी हुई मस्जिद को देखा। आप आला हजरत अजीमुल बरकत की मज़ार पर चले जाएं, बरेली की मुक़द्दस जमीन पर मज़ार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। मखदूम अशरफ सिमनानी की चौचा चले जाओ, मज़ार से एकदम मुसलमानों सटी हुई मस्जिद को पाओगे। आप देवा शरीफ वाली से पाक की बारगाह में चले जाओ, मज़ार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। आप पहराई शरीफ की जमीन पर सैयद सालार मसूद गाजी के मजार पर चले जाओ, मजार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। मखदूम बिहारी की मजार पर चले जाओ, मजार से सटी हुई मस्जिद की तामीर पाओगे। हाजी अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में चले जाओ, मजार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। ए मुसलमानों, इन औलियाई किराम की मजारों के बगल में आखिर मस्जिदों की तामीर क्यों कराई गई? तो उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देने के लिए मुसलमान सुन, अगर इन औलिया की बारगाह से तुझे फैजान लेना है, इन औलिया की बारगाह से अगर कुछ मुराद पूरी करवाना है तो मजार में बाद में जा, पहले रब की बारगाह में सजदा कर, अल्लाह की इबादत करके इन बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दे। जब सजदा करके हाजिरी देगा तो रब तबारक व तआला इन बुजुर्गों के सदके तुफैल में तेरे घर में रहमत और बरकत की बरसात अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, अपनी ज़िंदगी की तारीख उठा लें, यही हाफिज़ रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार को देखें, मस्जिद से एकदम सटी हुई मज़ार अक़दस है। आखिर इन मज़ारों से क्या पैगाम मिलता है? सिर्फ चादर चलाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इन बुजुर्गान दीन के ए मुसलमानों पैगाम पर अमल करोगे तब रब्बे कायनात तुम्हारे घर में रहमत और बरकत की बरसात अता करेगा। हकीकत में मुसलमानों, सैयद मसऊद मियाँ जब आपके यहाँ आएंगे तो आपने देखा होगा कि उनकी ज़िंदगी की भी तारीख को उठाकर देखा होगा कि किस तरीके से अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, और भाई भाई में इत्तफाक इत्तफाक का पैगाम देते हैं। उनका पैगाम मैंने देखा, मैंने लोगों के जरिए सुना कि हकीकत में मुसलमानों दो लोगों में कभी हकीकत में झगड़ा कराने की कोशिश नहीं करते हैं, दो लोगों में इत्तफाक और इत्तेहाद का पैगाम देने की कोशिश करते हैं। और एक पीर के अंदर यही क्वालिटी होना चाहिए। दुनिया का पीर वही सच्चा पीर है जो भाइयों में इख्तलाफ ना कराकर भाइयों के झगड़ों को हकीकत में सुलझाकर उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करे। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज हालात कितने बदतर हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में है। आज हमने अपनी जिंदगी के वकार को किस तरीके से मजरू किया है। इसी समाज के अंदर दरियापुर की जमीन पर बहुत से ऐसे मुसलमान बैठे हैं हकीकत में जिनके बेटे जवान हो चुके हैं। अपने बेटों की तरबियत पर ध्यान देने की कोशिश करो। इन नौजवानों को हकीकत में दीन इस्लाम की तबलीग की तरफ लाने की कोशिश करो। आज हमारे घर के नौजवान 12-1 बजे रात तक गायब रहते हैं। बाप को पता है बेटा गायब है, लेकिन कभी खबर नहीं लेता कि बेटा तू आखिर जिंदगी के अरकान को पूरा कहां कर रहा है। याद रख मुसलमान, अगर नौजवानों पर नजर नहीं डालेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा बेटा तेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देगा। हालात कितने बदतर हो चुके हैं, हालात कितने नाजुक हैं। इसी समाज के अंदर देखा गया है मुसलमानों, माँ बाप को आज नौजवान तबका हकीकत में कितना सताने पर आमादा है। एक बाप मेरी कलाई को पकड़ कर कह रहा था, निसार अहमद निजामी, मेरे बेटे ने आज मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है, मेरे बेटे ने मेरे वकार को मजरू कर दिया है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी
जिंदगी को बनाने के लिए सऊदी या दुबई तक सफर किया, मैं उसकी जिंदगी को बनाने के लिए मैं कहां कहां का सफर नहीं किया। याद रख मुसलमान नौजवान, सुन, आज तेरा बाप है जो तुझे जिंदगी की सुकून देने के लिए कहां कहां का सफर करता है। वो भी चाहता तो इसी दरियापुर की जमीन पर रहकर तुझे 2 वक्त का खाना दिला सकता था, मगर उस बाप की सोच ये थी कि मेरा बेटा एजुकेशन में तरक्की करे, मेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, आलिम दीन बनकर तेरे इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे। लेकिन ये बेटा अगर किसी तरीके से पढ़ाई भी कर लेता है ना, तो बाप को लात मार कर घर से बाहर निकालने पर आमादा होता है, माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा होता है। बहुत से माँ बाप को देखा गया है कि बुढ़ापे की मंजिल में जाकर अपने बेटों की हरकतों के देखकर आंखों में आंसू के कतरात को लाते हैं। इन्हीं नौजवानों को देखा गया कि बाप को कभी, ए मुसलमानों, बाप को टच करने पर आमादा अपने आप में बाप को गालियां देंगे, बाप की कॉलर पर हाथ डालेंगे, और जब मज़ारों पर हाजिरी देने की बात होना तो इसी मालदा से सफर करके कभी किचौचा का सफर करेंगे, कभी अजमेर का सफर करेंगे। सुन मुसलमान, औलियाई किराम की बारगाह में जाने से पहले अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश कर। जब माँ बाप राजी होंगे तभी अल्लाह रसूल राजी होंगे। अगर माँ बाप नाराज हो गए ना, कितनी भी चौखटों का चक्कर लगा ले, ये चौखटे काम आने वाली नहीं है। जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे तब तक अल्लाह रसूल औलियाए किराम राजी नहीं हो सकते हैं। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को ए मुसलमानों सुकून की जिंदगी देने की कोशिश करो, इसलिए कि तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तेरा बाप तेरी जिंदगी का सुकून देने के लिए, अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। एक बाप ही होता है तो जो 2 मंजिला हकीकत में मकान पर चढ़कर 10-10 ईंटें सर पर रखकर चढ़ाने पर आमादा होता है। खेत में पानी चलाने की बात हो तो धूप को नहीं देखता है, रात की अंधेरे को नहीं देखता है, अपने बेटे के एजुकेशन को देखता है, अपने बेटे की तरबियत को देखता है। मैं आपको इसी जनवरी के महीने का वाकया बयान करना चाहता हूँ। मैं शहर कानपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर कानपुर, मैं वहां तकरीर करने के लिए गया था। हकीकत में मुसलमानों जनवरी के महीने की बात बता रहा हो, इसी साल 2024 की बात बता रहा हो। हकीकत में जब शहर कानपुर के अंदर पहुंचा ना, तकरीर के बाद 2-2:15 घड़ी में बज रहे थे, मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था। जैसे ही मैंने हाथ दिया ना, एक रिक्शा चलाने वाला, जो साइकिल वाला रिक्शा होता है, उस शख्स को जब इशारा दिया, वो शख्स करीब आकर रुका। उसके बाद वो मुझे बिठाता है, स्टेशन की तरफ जा रहा था। जब ब्रिज पर उसका रिक्शा पहुंचा है, हकीकत में उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो ठीक तरीके से ब्रिज पर अपना रिक्शा चला सके। हकीकत में मुसलमान, वो अपने आप में कमजोर था। जब मैंने देखा कि वो अपने आप में लेकर नहीं चल पा रहा है, तो मैं खुद रिक्शे से नीचे उतरकर उसे धक्का दिया। जब ब्रिज के बीचों बीच में वो रिक्शा पहुंचा है ना, मैंने उस बाप की कलाई को पकड़कर पूछा था, दादाजी आप बताइए आपकी उम्र इस वक्त कितनी है? इस रात के ठंडक में जो अपने आप में 22-25 साल का कड़िया नौजवान, जो रजाई गद्दों में अपने आप में लिपट कर इस रात की तारीकी में निकलकर एक गिलास पानी अलाने के लिए तैयार नहीं होता है, आप इस रात के अंधेरे में, इस 2 बजे रात को, इस ठंडक सर्द वाले मौसम में आप शहर कानपुर के अंदर क्या कर रहे हैं? उस बाप के आंखों में आंसू के कतरात को देखा था। बाप ने कहा था, मौलाना तुम्हें खबर नहीं है, मेरा बेटा ITI की तैयारी कर रहा है, उसकी फीस की इंतजाम के लिए मैं रात और दिन मेहनत कर रहा हूं। ए मुसलमानों, दुनिया के अंदर एक बाप ही हो सकता है जो अपने बेटे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए, बाप से मोहब्बत किया करो, बाप की अकीदत को सीने में बसाया करो, बाप की मोहब्बत को सीने में बसाया करो, माँ की ममता को सीने में बसाया करो। जो बेटा अपने माँ बाप की दुआएं लेकर दुनिया के किसी खित्ते में जाता है, रब्बे कायनात उस बेटे को कामयाब कर दिया करता है। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिंदगी के अंदर अपने अरकान को सुधारने के लिए तुम अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करो, माँ बाप के अरकान को पूरा करने की कोशिश करो, माँ बाप की मोहब्बत को सीने में बसाने की कोशिश करो। जिनके माँ बाप जिनसे राजी होते हैं, अल्लाह रसूल उसी से राजी होते हैं। अभी रमजान से पहले शाबान का महीना गया है। इसी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख को पूरी दुनिया का जहां भी मुसलमान जिंदगी के अरकान को पूरा करता है, हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से ए मुसलमानों लोग फातिहा अपने घरों पर दिलाते हैं। आपके मालदा शहर के अंदर भी ये फातिहा दिलाया जाता होगा, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिलाया जाता है। हजरत ओवैसे करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आखिर ये मकाम और मर्तबा रब्बे कायनात ने क्यों अता किया, कभी इसको जानने की कोशिश किया करो मुसलमानों। हजरत ओवैसे करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अगर ये मकाम मिला है तो माँ की खिदमत की बुनियाद पर मिला है। ए मुसलमानों, उनकी माँ अपने आप में आंखों से नाबीना थी, माँ की खिदमत किया करते थे। जब भी नबी की याद आती थी तो अपने आप में
में तड़प जाया करते थे। एक दिन अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी मैं भी नबी का दीदार करना चाहता हूँ, मैं भी पैगम्बर इस्लाम के रुख ज़ेबा को देखना चाहता हूँ। ये अम्मी अगर इजाज़त हो मैं भी मदीना का सफ़र करना चाहता हूँ। मुल्क यमन की ज़मीन से उनको सफ़र करके मदीना जाना था। माँ ने कहा था, बेटा ओवैस तू अपने आप में कैसे मदीना जाएगा, मैं अब नाबीना हूँ, मेरी खिदमत कौन करेगा। ए बेटा तू अपने आप में यही रखकर नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत को सीने में बसा ले। हज़रत ओवैस ने कहा था, अम्मी मैं नबी का दीदार करना चाहता हूँ, नबी के रुख ज़ेबा को देखना चाहता हूँ। हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा दीवाना लाओ मुसलमानों, आशिक रसूल देखना है तो ओवैस करनी की जिंदगी को देखो। हज़रत ओवैस करनी ने अपनी अम्मी की बारगाह में रोकर अरीज़ा पेश किया है। माँ ने कहा था, बेटा ओवैस अगर नबी का दीदार करना चाहते हो तो जाओ, मगर जल्दी वापस लौट के आना। मुल्क यमन की जमीन से एक काफिला मदीना की तरफ रवाना हो रहा था। हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा को सलाम पेश करके, ए मुसलमानों उस काफिले से सफर कर रहे हैं, मगर काफिला वाले कहीं कहीं रुक रुक कर सफर करते हैं, मगर ओवैस करनी नबी का वो दीवाना आशिक रसूल जो नबी से भी प्यार कर रहा है और नबी के बताए हुए रास्ते पर अपने माँ को भी मोहब्बत कर रहा है। जानते हो जब मदीना की गलियों में पहुंचे हैं, मदीनतुर रसूल के अंदर पहुंचे हैं, मदीना की गलियों को देखकर सिसकियां लेकर रोना शुरू करते हैं। लोग से कहते हैं, ऐ लोगों यही वो जगह है जहाँ नबी आखिरुज़्ज़मा चलते हैं, यही वो गलियां हैं जहाँ नबी आखिरुज़्ज़मा निकल कर अपने आप में सफर करते हैं। आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा के शहर में रो रहे हैं। एक सहाबी की कलाई को पकड़ करते हैं, साहबी रसूल बता मैं नबी का दीदार करने के लिए मुल्क यमन से आया हूँ, आखिर नबी आखिरुज़्ज़मा हमसे मुलाकात कहाँ करेंगे। ए मुसलमानों, सहाबी ने कहा था अगर नबी का दीदार करना है तो मस्जिद नबी में चले जाओ। हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंचे हैं, दरवाजे से आवाज़ देते हैं कि मैं मुल्क यमन की ज़मीन से नबी का गुलाम नबी का दीदार करने के लिए आया हूँ। सहाबा बाहर आते हैं, कहते हैं नबी आखिरुज़्ज़मा मस्जिद नबी के अंदर नहीं हुजरे आयशा में आराम कर रहे हैं। वो नबी का आशिक, नबी का दीवाना, नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत में अपने आप में गिरफ्तार होने वाला वो नबी का आशिक तड़प जाता है, रोने पर आमादा हो जाता है। या रसूल अल्लाह आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करने के लिए आया हो। आप ही ने कहा है कि अगर माँ की बद्दुआ कोई लेगा तो दुनिया के अंदर रब्बे कायनात उसे जहन्नम की आग में डालेगा। या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि तू जल्दी लौट कर आना। हकीकत में मुसलमानों मस्जिद नबी के दरवाजे से सीधे हुजरे आयशा में जाता है, हुजरे आयशा पे आवाज़ देता है, कहता है मैं नबी का आशिक हूँ, मैं नबी का दीदार करने के लिए आया हूँ। अम्मी आयशा आवाज़ देती है कि नबी आखिरुज़्ज़मा अपने आप में बाहर तशरीफ ले गए हैं, अगर नबी से मिलना है तो थोड़ी देर बैठना होगा। ए मुसलमानों, दिल में आरज़ू तमन्ना है कि अगर मैं मदीना में पूरा वक्त दे दिया तो मुल्क यमन कब पहुंचूंगा। मेरी माँ अकेले है, मेरी माँ की खिदमत कौन करेगा। अगर मेरी माँ की जबान से दुआ निकल गई तो रब्बे कायनात और रसूलुल्लाह मुझसे नाराज हो जाएंगे। हकीकत में मुसलमानों रोते हुए अर्ज करते, अम्मी सुनो सुनो, दरवाजा खोल दो, मैं नबी का दीदार करने के लिए आया हूँ। अगर नबी नहीं है तो नबी आखिरुज़्ज़मा जिस बिस्तर पर लेटा करते हैं उस बिस्तर को एक मर्तबा देख लूंगा, उवैस को करार मिल जाएगा, उवैस को चैन और सुकून मिल जाएगा। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ए मुसलमानों, हजरत आयशा सिद्दीका पर्दे की आड़ में जाती है। हजरत उवैस करनी जैसे ही नबी आखिरुज़्ज़मा के उस बिस्तर को देखते हैं जिस पर नबी आराम करते हैं, लिपट कर रोना शुरू करते हैं, सिसकियां ले लेकर रोते हैं, आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करके रोते हैं। हकीकत में मुसलमानों ऐसा पता चल रहा था एक आशिक अपने माशूक की मोहब्बत में इस तरीके से तड़प रहा है। हकीकत में मुसलमानों रो रो कर अपने आप में आंखों से आंसू के कतरात को जारी करते हैं। दीदार करने के बाद, उसकी ज़ियारत करने के बाद मुल्क यमन की तरफ लौट जाते हैं। जब नबी आखिरुज़्ज़मा हुजरे आयशा में पहुंचे हैं, हजरत आयशा सिद्दीका नबी की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, आज मैंने एक ऐसे आशिक को देखा है, एक ऐसे दीवाने को देखा है, एक ऐसे मस्ताने को देखा है जो आपके बिस्तर को देखकर आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रहा था, आपके दीदार के लिए अपने आप में तड़प रहा था, मगर एक तरफ माँ की मोहब्बत भी उसे रुला नहीं थी। वो बार बार कह रहा था कि नबी का फरमान है, जो माँ से मोहब्बत करेगा नबी उससे मोहब्बत करेंगे। हकीकत में मुसलमानों, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एकदम अपने आप में जबान से विद कर रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका ने जब नबी की बारगाह में इन जुमलों को पेश किया है तो नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते, आयशा तुम्हें खबर होनी चाहिए जो शख्स आया था वो कोई आम शख्स नहीं है, वो मेरा आशिक जिसके बारे में मैं सहाबा से कहा करता हूँ,
सहाबा, मुझे मुल्क यमन से वफा की खुशबू आ रही है, जो वफा की खुशबू आ रही है वो कोई और नहीं, वो मेरा गुलाम उवैसे करनी है, जो अपने माँ की ऐसी खिदमत करता है, ऐसी खिदमत करता है कि रब्बे कायनात उससे राजी हो चुका है। एक दिन की बात है, नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ फरमा है, हजरत अली भी बैठे हुए हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब भी बैठे हुए हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, ए उमर ए अली, जब तुम्हारी कभी मुलाकात उवैसे करनी से होना तो मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। हजरत उमर नबी की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के लिए आपसे बेहतर दुआ किसकी हो सकती है? आप दुआ कीजिए, रब्बे कायनात गुनहगारों की मग़फ़िरत करेगा। नबी के फरमान को नोट करो, नबी इरशाद फरमाते, ए उमर ए अली, सुनो सुनो, उवैसे करनी अपने माँ से इतनी मोहब्बत करता है कि उवैसे करनी ने अगर मौला की बारगाह में मेरी गुनहगार उम्मत के लिए हाथों को उठाकर दुआ कर दिया, अपने माँ को वसीला बनाकर, तो रब तबारक व तआला उवैसे करनी की दुआओं की बरकत से मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, है ना। तो हजरात मोहतरम, या अली जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, 4-5 मिनट और सुन ले सकते हैं ना? हाँ, कि टाइम ज़्यादा हो गया है? हाँ, बस 4-5 मिनट। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, क्योंकि मैं 4-5 मिनट की गुफ्तगू करूंगा, फिर मैं अपनी जगह ले लूँगा। उसकी वजह यह है कि मुझसे 2-4 लोगों ने मालदा ही डिस्ट्रिक्ट के फ़ोन करके कहे थे कि थोड़ा सा जहेज़ पर भी गुफ्तगू कर दीजिएगा। हाँ, तो 4-5 मिनट में मैं गुफ्तगू कर दूंगा, ठीक है? हाँ, फिर कभी आया तो पूरी गुफ्तगू होगी। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है मुसलमानों, कि हम और आपको आज जहाँ पर माँ बाप की खिदमत करनी है ना, वही अपने बच्चियों की, अपने बेटियों की इज्जतों की भी हिफाजत करना है। और जानते हो, माँ बाप को जो आज घर से बाहर निकाला जा रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की भी कमियाँ हैं। इसलिए मुसलमानों की आज जब माँ बाप अपने बेटे के लिए रिश्ते की तलाश करते हैं ना, तो ए मुसलमानों, रिश्ता बेटी के अंदर तकवा परहेजगारी को देखकर लोग तलाश नहीं करते हैं। बेटी कुरान पढ़ने वाली हो, ये लोग आज के ज़माने में मुसलमान नहीं देखते हैं। मुसलमान आज ये देखते हैं कि बेटी के बाप के पास कितनी दौलत है, बेटी कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, ये देखकर आज लोग रिश्ता करने पर आमादा है। यही वजह है मुसलमानों की आज माँ बाप परेशानियों के आलम में मुब्तला है। आज यही वजह है कि मुसलमान अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा है। माँ बाप को जो धक्के मार कर बाहर निकाला जा रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों माँ बाप की भी खताएं, माँ बाप की भी गलतियां हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। आज जब हम अपने बेटे के लिए रिश्ते की तलाश शुरू करते हैं, तो नबी ने इरशाद फरमाया कि जब अपने बेटे के लिए बहू तलाश करो, तो तुम उसके हुस्न जमाल को देखकर नहीं, उसकी खूबसूरती को देखकर नहीं, उसके खानदान को देखकर नहीं, बल्कि उसकी तकवा और परहेजगारी को देखकर अपने आप में शादी किया करो। लेकिन आज हमारी कौम के लोग क्या कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए जब बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचते हैं, तो ए मुसलमान, वहीं से गंदा नाच नाचा जाता है, वहीं से अपनी इज्जतों को हम नीलाम करने पर आमादा होते हैं। एक बाप अपने बेटे का रिश्ता लेकर जब किसी लड़की के घरवाले के पास पहुंचता है, तो हकीकत में मुसलमानों उसकी दौलत को देखकर, उसके पैसे को देखकर, उसके रुतबे को देखकर अपने बेटे का रिश्ता कर दिया करता है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि ए मुसलमानों, आज जब रिश्ता हो जाता है ना, तो रिश्ते के बाद हम जब उसके दरवाजे पर चंद मेहमानों को लेकर पहुंचते हैं सगाई करने के लिए, तो आपने भी महसूस किया होगा कि किस तरीके से लड़की की इज्जतों को नीलाम किया जाता है। हकीकत में मुसलमानों, लड़की के बाप के दस्तरखान पर हर कोई निगाहें जमाए रहता है। लड़की के दस्तरखान पर अगर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मिठाइयाँ होना, तो आज हमारी कौम के लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा रिश्ता पकड़ा है, बहुत टाइट रिश्ता तूने पकड़ा है। ए मुसलमानों, अपने आप में इस बात को नोट कर लो, अगर लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर दुनिया के तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान रख रहा है, और उसकी बेटी सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही हो, बाजारों में बेपर्दा घूमने वाली हो, अपने आप में अपनी इज्जतों को गैर मर्दों से बात कर नीलाम करने वाली हो, तो ऐसी बेटी को अगर बहू बनाओगे तो तेरे घर में रहमत नहीं बल्कि तेरे घर के लिए जहमत हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों, बेटी ऐसी लाने की कोशिश करो जो बेटी कुरान पढ़ने वाली हो, जो बेटी नमाज पढ़ने वाली हो, जो बेटी शरीयत मुस्तफ़ा के अहकाम पर अमल करने वाली हो, जो बेटी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी के अरकान को पूरा करने वाली हो। लेकिन हालात का जायजा लो, आज समाज के दुश्मनों ने समाज
समाज का कितना नुकसान किया है। आज हम जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद ए मुसलमानों बाकायदा लड़की के बाप को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद लड़की के बाप के सामने डिमांड रखी जाती है कि 2-4 लाख देगा तब तेरी बेटी की शादी करेंगे, 2-4 लाख कैश देगा तब अपने घर को अपनी बेटी को बहू बनाएंगे। ए मुसलमानों सुन, ये जो अपने यहाँ जहेज की राय तुम पेश कर रहे हो, इसको निकाल फेंक कर कोशिश करो, इसलिए कि तुमने शादी को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब घर की बच्चियां आज हकीकत में मुसलमानों निकाह की वजह से वो जिना के अड्डों पर अपने वकार को मजरू करती हुई नजर आ रही है। जिनाकारी सस्ते हो रही है और शादी ब्याह इतना महंगा लोग करने पर आमादा है। एक साहब ने जहां से बताया कि 10-10 लाख रुपया कैश लेकर लोग अपने बच्चों को बेचा करते हैं। मैं कहता हूं वो लोग शादी नहीं करते हैं, अपने बेटों का सौदा किया करते हैं। हकीकत में मुसलमानों जो बाप ना किसी बेटी के बाप से अगर जहेज की डिमांड करता है तो जहां पर एक तंजीम बनाने की कोशिश करो, जैसे हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की उर्स के लिए तो मुत्तहिद होकर अपने आप में इस पैमाने की तरह से यहां पर खड़े हो, इसी तरीके से एक यूनियन, एक तंजीम बनाने की कोशिश करो। उस तंजीम का काम हो ये हो कि अगर कोई लड़के का बाप किसी लड़की के बाप से जहेज की डिमांड किया करे तो उसे पूरे समाज से बाइकाट करने की कोशिश करो, पूरे बिरादरी से बाइकाट करने की कोशिश करो। अगर उससे भी ना माने ना तो रमजान के महीने में उसे अख्तियार दो कि तुम मुसलमानों के घरों पर जाकर ज़कात की वसूली कर दो, मुसलमान इतना दे देंगे, तेरा पेट भर जाएगा। मगर खुदारा किसी बेटी के बाप को तकलीफ ना दो, किसी बेटी के बाप के जज्बात के साथ खिलवाड़ ना करो, किसी बेटी के बाप के वकार को मजरू ना करो। तुम आज बेटियों के बाप को इतना सताते हो, बेटियों के बाप की इज्जतों को इस तरीके से नीलाम करते हो कि एक बेटी का बाप अपनी बेटी के घर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दिया करता है। तुम्हें खबर नहीं है, तुम बेटी के बाप से जहेज की डिमांड करते हो ना, वो 5 लाख 7 लाख उधार कर्ज लेकर अपनी बेटी का रिश्ता करता है। उस बेटी के रिश्ता करने के बाद कर्ज में उसकी पूरी जिंदगी डूब जाती है, जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक वो कमाकर उसकी भरपाई नहीं कर पाता है। मुसलमानों, बेटियों के बाप को तकलीफ ना दिया करो, बेटियों के बाप की इज्जतों के साथ खिलवाड़ ना किया करो। जानते हो जो घर बर्बाद हो रहे हैं इसी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। हम बेटियों के बाप से जहेज की डिमांड करते हैं। जब बेटी के बाप को सताया जाता है तो बेटी पर्दे की आड़ से अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जत को देखती है कि मेरे बाप की मर्यादा को किस तरीके से छीना जा रहा है, मेरे बाप की इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है। मौला की बारगाह में बेटी दुआ करती है कि रब्बे कायनात, काश अगर किसी तरीके से मैं इस घर की बहू बन गई ना तो अपने शौहर को चंगुल में लेकर इसके माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकालूंगी। यही बचे हैं मुसलमानों जो माँ बाप अपने बेटों की शादी नहीं, अपने बेटों का सौदा करते हैं, अपने बेटों को बेचा करते हैं, उन्हीं माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकाला जाता है। खुदारा मुसलमान, बेटी के बाप को इज्जत दे, जो बेटी तेरे घर की बहू बनकर आएगी जिंदगी के आखिरी सांस तक तेरी खिदमत गुजारी करती हुई नजर आएगी। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवा बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब वक्त ज़्यादा हो रहा है ना, नहीं तो मैं सोचा था कि बेटी के जहेज पर थोड़ी देर बोलूँगा, लेकिन इशारा हो गया है। नहीं, अब हजरत का इशारा है तो उसको मैं, है ना, कैसे इनकार कर दूँ। फिर कभी मौका मिला तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मौजू पर देखें, मेरी यूट्यूब पर एक नहीं 1000 तकरीरें होंगी, मैं किसी भी मौजू पर बोलने पर महारत हासिल रखता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, माहौल होना चाहिए, है ना। हाँ, तो इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं आपको जिस पर गुफ्तगू करनी, इसी पर टोटल गुफ्तगू करूँगा, ठीक है। कभी मौका मिला तो यहीं पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में, कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई हो तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए, मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। हम सब पर अल्लाह रहमत और बरकत की बरसात अता फरमाए। मिंबर पर जितने उलमा हैं अल्लाह सब के इल्म व अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए। हमारे घर की बहन बेटियों की इज़्ज़त व वक़ार की हिफाजत फरमाए। हाफिज़ रियाजुद्दीन और सैयद मसरूर रहमतुल्लाह तआला अलैह
फैज़ान हम सब पर जारी व सारी फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।